हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोग का करवा चौथ कैसा गया कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मेरा भी बहुत अच्छा गया, बट पूरे दिन का फास्ट होता है ना, तो थोड़ा वीकनेस फ़ील होती है। एंड लास्ट में जब शाम को थोड़ा लो लो फील होने लगता है, सर वगैरह काफ़ी चढ़ाता है। फिर किसी तरह हिम्मत करके हम लोग हिम्मत लाते हैं सजने संवरने की। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर पूजा के बाद जो सारी प्रोसेस होती है वो करेंगे। एंड यहाँ पे ये मम्मी की साड़ी है जो मैं लेके आई थी, जो कि सास को वो करवा के साथ जो साड़ी वगैरह होती है सब दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं माता जी के फ़ोटो के बगल में ये साड़ी चढ़ा रही थी। कहते हैं चढ़ा के ही दिया जाता है। देन फिर उसके बाद हमने सारी पूजा स्टार्ट करी। एंड मेहंदी वगैरह जो भी है हमने एक दिन पहले लगवा ली थी। पलक पलक नाम की लड़की है, उसने मेहंदी लगाई थी। पापा की स्टूडेंट है वो, पापा उसको पढ़ाते हैं। तो पापा ने उसको कॉल किया था कि आ जाओ। एंड वो हमें गरबा पे भी मिली थी। बहुत अच्छी लड़की है एंड मेहंदी वगैरह भी बहुत अच्छी लगाती है। आई नो पलक तो मेरा व्लॉग देखोगी और ये सुनोगी भी। तो जो मेहंदी वाला व्लॉग था ना, वो मैं उस दिन शूट करना भूल गई। क्या है ना कि मेरे साथ ऐसे ही होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल जाती है और मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। फिर बाद में याद आता है कि अरे यार, मैं तो क्लिप लेना ही भूल गई, मैं तो वीडियो बनाना ही भूल गई, मैं व्लॉग में क्या ऐड करूँगी, अब कैसे डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे से गलतियाँ होती भी हैं। पति देव भी बोलते हैं कि तुमको ना कुछ चीज़ तुमको याद ही नहीं रहता, जब चीज़ें करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, तो तुम बनाती नहीं हो और फिर बोलती हो कि मैं व्लॉग नहीं बना पाती, ये नहीं कर पाती। तो कल फिर उस दिन ना मेरे से मेहंदी वाला जो है वो रह गया। फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे यार, मैंने तो मेहंदी तक का शॉट नहीं लिया कि हाँ इतनी प्यारी उसने मेहंदी लगाई है, मेहंदी का शॉट ले लूँ। बट ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखूँगी। मैं अभी इतनी बड़ी कोई व्लॉगर नहीं हो गई हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड आगे का वीडियो अब इन्जॉय करिए। कृपा करें जिसके कारण में सभी विघ्न दूर हो जाए। हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, तब श्री शंकर जी ने यहाँ पे कृषिव को ना इतनी सारी चीज़ें दिख रही थी, तो उसको रहा नहीं जा रहा था, बार बार हम लोग के पास आ रहा था, पूजा करने ही नहीं दे रहा था। एंड यहाँ पे जो कुशा वगैरह होता है ना, जिससे हम पानी वगैरह छिड़कते हैं, जल छिड़कते हैं भगवान को, तो कृषिव उसके पीछे पड़ गया। यहाँ पे मम्मी ने इस पर रखा था पानी, तो उसके पीछे पड़ गया। एंड उसको इतना मज़ा आ रहा था, वो पानी कुशा से बार बार ऐसे फेंक रहा था, तो सबके फेस पे पड़ रहा था, उसके फेस पे भी पड़ रहा था। तो उसको उस चीज़ से बहुत मज़ा आ रहा था, तो उसके पीछे ही पड़ गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड हम उठा भी रहे थे तो चिड़चिड़ा रहा था, रो रहा था। एंड किसी के पास नहीं टिक रहा था, सिर्फ उसी के पीछे ही पड़ गया था। एंड जो भी कथा वगैरह सुनाई जाती है वो हर साल हमें पापा ही सुनाते हैं। तो यहाँ पे पापा बस कथा ही सुना रहे थे। तू है मेरा ढोलना, तू है मेरा ढोलना, तेरे संग मैं बोलना, तेरे संग मैं बोलना। तू है मेरा ढोलना, तू है मेरा ढोलना, तेरे संग मैं बोलना, मेरा दिल मैं खोलना। तेरी तस्बीह करा मेरा दिन बहके, तू तकदाएं जद मैनू ले जे दिल कढ़ के। तेरा हसना ते ओ तेरा तकना, सूहे नैना नाल दिल विच डकना। तेरा हसना ते ओ तेरा तकना, सूहे नैना नाल दिल विच डकना। जदों ख्वाबां विच चूरी लेके आवें, गोरे हत्थां नाल बुरकी खवावें, मेरा दिल पिया डोले खावे, खौरे कदों मेरे कर पैर पावे। तू है मेरा ढोलना, तू है मेरा ढोलना, तेरे संग मैं बोलना, मेरा दिल मैं खोलना।
माँ तुम्हारी पार्वती पिता महादेव। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। ढोलना तेरे संग मैं बोलना, तेरे संग मैं बोलना, तू है मेरा ढोलना, तू है मेरा ढोलना, तेरे संग मैं बोलना, मेरा दिल मैं खोलना, तेरी तस्बीह करा मेरा दिन बहके, तू तकदा ऐ जद मैनू लै जे दिल कढ के, तेरा हसना ते ओ। सो गाइज़ यहाँ पे ना ये पीतल का जो लोटा होता है, जो पीतल वाला करवा होता है, तो यहाँ पे ना इसको लेके 4 बार घूमते हैं हम लोग। और ये दादी हैं, मतलब घर के सामने हमारे रहती हैं, तो ये दादी हैं, मतलब जो भी सास वाला जो भी सामान होता है ना, तो मम्मी इनको देती हैं, क्योंकि जो मम्मी की सास है मतलब हमारी दादी वो नहीं है, तो फिर सारी चीज़ें इनको देती हैं ये दादी को। तो ये दादी ना हाथ में इन्होंने कच्चा दूध लिया है, ये कच्चा दूध हमारे हाथ में थोड़ा सा डाल रही थी, और इसको वहीं पे ना 4 बार, मतलब एक बार जब आप मतलब अपना पूरा जो राउंड होता है वो कंप्लीट करते हो, तो उसके वो दूध वहाँ पे गिराना पड़ता है। तो फिर हमने ये 4 बार ये सारी चीज़ें 4 बार करी। देन फिर उसके बाद ये सारी पूजा वगैरह हो गई। फिर उसके बाद हम गए ऊपर। जय जय। ये क्या है? ये देखो ये क्या है? फिर उसके बाद यहाँ पे जो करवा वगैरह बदला जाता है ना, कहते हैं करवा बदला जाता है, तो फिर यहाँ पे मैंने और मम्मी ने अपना अपना करवा बदला। इसको भी शायद 4 बार ही किया जाता है, हाँ 4 बार इसको भी हमने बदला करवे को। तू है मेरा ढोलना, तू है मेरा ढोलना, तेरे संग मैं बोलना, तेरे संग मैं बोलना, तू है मेरा ढोलना, तू है मेरा ढोलना, तेरे संग मैं बोलना, मेरा दिल मैं खोलना, तेरी तस्बीह करा मेरा दिन बहके, तू तकदा ऐ जद मैनू लै जे दिल कढ के, तेरा हसना ते ओ तेरा तकना, सूहे नैना नाल दिल विच डकना, तेरा हसना ते ओ तेरा तकना, सूहे नैना नाल दिल विच डकना, जदों ख्वाबां विच चोरी लैके आवें, गोरे हत्थां नाल बुरकी खवावें, मेरा दिल पिया डोले खावे, खौरे कदों मेरे कर पैर पावे, तू है मेरा ढोलना, तू है मेरा ढोलना, तेरे संग मैं बोलना, मेरा दिल मैं खोलना। सो गाइज़ हम यहाँ पे आ चुके हैं छत। तो पहले चांद की पूजा करी हमने, यहाँ पे चांद आ चुके थे, तो फिर हमने उनको पहले अर्घ वगैरह दिया। कच्चे दूध से अर्घ वगैरह जो होता है वो कच्चे दूध से दिया जाता है, तो पहले हमने पूरी चांद की पूजा करी। देन फिर उसके बाद अपने अपने पतियों की पूजा करी। तो यहाँ पे ना हमें बहुत ज़्यादा कॉर्नर, छत के ना बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे जाना पड़ा, क्योंकि ना आगे से पहले वो नहीं दिख रहे थे, ऊपर साइड कहते ना ऊपर नहीं चढ़े थे वो, तो फिर हमने बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे हमको जाना पड़ा छत के, तो फिर हमको वहाँ से दिख रहे थे, तो फिर हमने चांद की पूजा करी। देन फिर उसके बाद हमने अपने पतियों की पूजा करी। फिर उसके बाद फाइनली हमें पानी मिला, एंड जो वो वाला पानी पी के जो प्रसन्नता मिलती है ना, मतलब जो सुकून मिलता है वो वाला पानी पी के, वो जो फास्ट रहता होगा उसी को पता होगा।
फिर यहाँ पे उसके बाद वही जो दूध रहता है तो दूध से 4 बार फिर उसको हम मतलब घूमते हैं लेके, और ये जो सीख होती है ना, सीख को फेंका जाता है। पता नहीं ये मम्मी कर मतलब हर साल मुझे मम्मी करवा रही हैं, तो हम लोग हर साल से ये चीज़ें कर रहे हैं। आई नो सब जगह की चीज़ें अलग अलग होती हैं, सबके अलग होते हैं। कहीं और अलग तरीके से सारी पूजा होती है, सारी चीज़ें अलग अलग की जाती हैं, सबके रिचुअल्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ जो पूजा है ना वो इस तरीके से होती है। तो पहले मम्मी घूमी, देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे घूमी। ले हो गया, चलो ऐसे खड़े होइए, पापा आप इधर आएंगे ना, आप इधर उधर उधर उधर। बंठन की मेरा माही आया आया वे सोना बनके, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके। बंठन की मेरा माही आया आया वे सोना बनके, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके। मेरी रूह दी तू लो माहिया, मेरी रूह दी तू लो माहिया, अखां दे तू रह सामने मेरे दिल विच तू माहिया, अखां दे तू रह सामने मेरा सब कुछ तू माहिया। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा सब कुछ तू ही साजना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा सब कुछ तू ही साजना। सुन मां दिया मखना वे, सुन मां दिया मखना वे, करती मैं जिंद अपनी तेरे ना हुण सजना वे, करती मैं जिंद अपनी तेरे ना हुण सजना वे। लड़पन के मेशके दी, लड़पन के मेशके दी, संग तेरे चलती रवा दुआवा मैं मंगदी, संग तेरे चलती रवा दुआवा मैं मंगदी। मेरे सोहणिया सो यहाँ पे फास्ट खोलने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं नीचे, एंड फिर सबका आशीर्वाद लिया आके। तो ये जो दादी है मैंने आपको पहले बताया, दादी हैं जो ग्रीन साड़ी में है वो दादी की बहू हैं, हमारे घर के सामने ही रहती हैं। हर साल ये लोग पूजा में आती है। ये देखिए मम्मी यहाँ पे दादी को वो सुहाग वाला जो भी सामान है वो दे रही हैं। एंड ये जो बगल में खड़ी हैं ये आंटी जी हैं, हमारे यहाँ रेंट पे रहती हैं। ये जो सामने वाला गेट दिख रहा है ना यहीं पे वो रहती हैं, काफ़ी साल से 15 साल से ये रह रही हैं। तो पूरा घर जैसा ही है हम लोगों का, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ ये इतने साल से रेंट से रह रही हैं। तो 15 साल हो गए हैं इनको रेंट से रहते हुए। आप मेरी वीडियो में काफ़ी इनको देखते रहते होंगे, एंड काफ़ी लोगों के मन में आता भी होगा कि ये कौन है। तो आज मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी, आप लोगों को बता दिया। देन फिर हमने यहाँ पे सबके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। फिर उसके बाद मुझे ना चाय वगैरह जो भी पीना था मैं नहीं पी पाई, मुझे तुरंत ऊपर भागना पड़ा क्योंकि कृषिव को तो आप लोग जानते ही हो, कृषिव बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा था, रोने लगा था। तो पापा ने बोला कि उसको लेके जल्दी से अब जाओ ऊपर, बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड हाँ, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं, मेरी पहले की वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मौसी जी भी आती हैं। मौसी जी भी आई थी हर साल, जिज्जी, मतलब हम लोग उनको सब जिज्जी ही बोलते हैं। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वो मेरी मौसी सास है। तो हर साल जिज्जी आती हैं। खाते का नहीं है। ओए कन्हैया के मक्खन क्या खाए?
ओए ये दे वो दे हमें बना वो गग्गा सुन गग्गा दिख रहा सुन गग्गा गग्गा यार मक्खन खाते हैं इसकी फोटो खींचो खाती थी हम। भूखा बेटा यही खवा लिखवा इतना खत्म कर सब भेज दिया आज आती है बल इतने बहुत है निकाल ली बाय बोल के जाइए भाई, आप वीडियो में आइए। दादी भाई बोल दिया बाय। आंटी ये दांत दिखा जाइए आप। नहीं छुपा रही। ये देख क्या कौन सा पान खाया आपने? बताइए कौन सा पान खाया? तो अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ मम्मी को सामान देने, जो भी साड़ी वगैरह जो करवा होता है, तो मम्मी को यहाँ पे मैं देने जाई थी। तो मैंने उनको बोला कि एक रील बना देना। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, काफ़ी सारे लोगों ने डाला था ऐसे ही सामान ले जाते हुए, फिर वो अपने सास को देती हैं। तो मेरा भी मन था कि मैं भी ऐसे ही रील बनवाऊँगी और ऐसा सामान दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने मम्मी को सामान दिया। एंड आगे सुनिएगा कि उन्होंने मुझे क्या आशीर्वाद दिया है। एंड यहीं पे कृषिप बहुत ज़्यादा रो रहा था। पापा एकदम पीछे से बोले पड़े थे, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके शिवांगी तुम जल्दी करो और इसको लेके जाओ, क्योंकि नहीं संभल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हो गया मेरा। कुटू, ये मम्मा की ज्वेलरी के साथ क्या कर रहे हो? परेशान किए हो आप, पूरे दिन व्रत थे आप। व्रत मम्मा का था लेकिन खाए आप नहीं। बताओ सबको, मैं कुछ नहीं खाया आज मम्मा के साथ। पापा तो फास्ट रहते नहीं है मेरे, तो आज मैंने मम्मा का साथ दिया है। मेरा बेटा मेरे लिए फास्ट था आज कुछ खाना पीना नहीं खा रहा है सुबह से, है ना कुट्टू?